आपने इसके पहले देखा कि भारतवर्ष में लेखन कला की उत्पत्ति और विकास के संदर्भ में जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, उनको वैदेशिक मतों के अनुसार पढ़ा समझा जाना तथा जो परोक्ष प्रमाण हैं, परोक्ष प्रमाण में भी जो लौकिक साहित्य में लेखन संबंधित संदर्भ मिलते हैं, उनके आधार पे हमने जाना कि लगभग 10,000 ईसा पूर्व भारतवर्ष में लेखन कला प्रचलन में थी। इसके बाद अब हम वैदिक वाङ्मय में भी जहाँ कहीं मंत्रों में लेखन संदर्भित उल्लेख मिलते हैं, उनको अभी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। एक यजुर्वेद है, यजुर्वेद के 543 मंत्र संख्या में हमें एक लेखी शब्द मिलता है। अथर्ववेद में इसी प्रकार से 755 मंत्र में संलिखितम पद का उपयोग किया गया है। अथर्ववेद में ही 12-3-22वें मंत्र में लिखितम पद आया है। अथर्ववेद के ही 14वें 2-68वें मंत्र में लिखात पद का उल्लेख आया है और अथर्ववेद के ही 20-132 5वें मंत्र में लिखत शब्द का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यजुर्वेद, अथर्ववेद, 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 इतने स्थानों पे लेखन संबंधी शब्दों का प्रयोग किया गया, क्योंकि लेखी, संलिखितम, लिखितम, लिखात, लिखत, ये सभी पद जो प्रयोग किए गए हैं निश्चित रूप से लेखन से संबंधित हैं। इसी प्रकार से जो तैत्तिरीय उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद में वर्ण स्वर मात्रा बलम ऐसा शिक्षावल्ली में उल्लेख आया है। अब वर्ण स्वर मात्रा बलम ये जो उल्लेख है, ये निश्चित रूप से अद्यतन जो लेखन प्रयोग में है, वहां पे वर्ण, स्वर और मात्रा बल का हम निश्चित रूप से प्रयोग देखते हुए आ रहे हैं। ऐतरेय आरण्यक में उल्लेख मिलता है पूर्वमेवाक्षरम पूर्व रूपम उत्तरम उत्तर रूपम यो अवकाशः पूर्व रूपोत्तर रूपे अंतरेण येन संधिम विवर्तयते। यहाँ पे जो अक्षर और संधि शब्द का प्रयोग हुआ है, यह निश्चित रूप से लेखन से संबंधित है। वाजसनेयी संहिता में उल्लेख मिलता है कि इमा में अग्न इष्टकाधेनवः संत्वेका च दश च दशु च शतम च सुहस्रम च सहस्रम चायुतम च नियुतम च प्रयुतम चार्बुदम च न्यर्बुदम च समुद्रश्च मध्यम चान्तश्च परार्धश्चैता मे अग्निष्टकाधेनवः संत्वमुत्रामुस्मिन् लोके। ये वाजसनेयी में इतनी बड़ी संख्या का उल्लेख किया गया है। ये संख्या निश्चित रूप से स्मरण होने में कठिनाई होगी। यदि इसका हम व्यावहारिक रूप देखें, व्यावहारिक प्रयोग देखें, तो वह लेखन के बिना प्रयोग नहीं की जा सकती है। इसलिए वाजसनेयी संहिता में ये जो इतनी बड़ी संख्या का उल्लेख किया गया है, वह निश्चित रूप से लेखन कला से संबंधित रही होगी। यजुर्वेद में उल्लेख आता है गणक, क्षुरस, भ्राजस आदि शब्दानाम प्रयोग। यजुर्वेद में गणक शब्द का प्रयोग होता है जो कि गणना से संबंधित है। क्षुरस शब्द का प्रयोग होता है, भ्राजस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे कि एक यदि शिलालेख पे कोई वर्ण, कोई आकृति बनानी हो, तो उससे पहले हम उस शिलापट्ट को पहले हम बराबर करते हैं, उसे जितना हो सके रगड़ते हैं,
ताकि उसमें थोड़ी कोमलता आ सके, थोड़ी स्पष्टता आ सके, जिससे कि यदि हम कोई वर्ण उकेरे उस पे तो फिर वो स्पष्ट रूप से दिख सके। उसी से संबंधित ये क्षुरस और भ्राजस शब्द हैं। ऋग्वेद में उल्लेख आता है स्वस्तिक कर्णी, पंचकर्णी तथा अष्टकर्णी गौओं का उल्लेख मिलता है। ऐसी गौएं जिनके कान पे या तो स्वास्तिक चिन्ह बना हो, या तो 5 लिखा हो, या फिर 8 लिखा हो। अष्टकर्णी कहने का मतलब ये है कि ऐसी गौएं जिनके कान पे 8 लिखा हो, जिनके कर्ण पे 8 लिखा हो। अष्टकर्णी का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि 8 कानों वाली गौएं, या फिर पंचकर्णी का आशय ये बिल्कुल नहीं है कि 5 कान वाली गौएं, या फिर जो स्वस्तिक करनी है इसका आशय ये बिल्कुल नहीं है कि स्वस्तिक के आकार वाली गौएं, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे उल्लेख मिलता है कि कुछ गौएं ऐसी होती थी जिनके कान पे कोई आकृति विशेष बनाया जाता था, कोई स्वास्तिक बनाते थे, कोई 5 बनाता था, कोई 8 बनाता था। तो ऐसा उल्लेख हमें मिलता है। जैसे कि ऋग्वेद के एक मंत्र में मिलता है सहस्रम में ददतो अष्टकर्ण्य। एक ऋषि हैं जो राजा से कहते हैं कि हे राजा, मुझे ऐसी 1000 गौएं दो जो अष्टकर्ण हो। अष्टकर्णी गौओं का यहाँ पे व्यावहारिक उपयोग मिल रहा है। ऋषि कहते हैं कि हे राजा, मुझे 1000 अष्टकर्णी गौएं दो, अर्थात ऐसी गौएं मुझे दीजिए जिसके कान पे 8 आकृति बना हो। प्रोफेसर गोल्डस्टूकर लिखते हैं कि प्राचीन भारत में लिखने पढ़ने का प्रचलन था, क्योंकि ये चिन्ह साधारण ग्वालों को समझने के लिए लगाए जाते थे। पाणिनि हिज प्लेस इन संस्कृत लिटरेचर, प्रोफेसर टी गोल्डस्टूकर, पेज नंबर 44। ये आचार्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्राचीन काल में जो ग्वाले अपने पशुओं को जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, तो फिर गांव के कई सारे ग्वाले अपने अपने पशुओं को ले जाते थे। तो उनमें से मेरी गौ कौन है, मेरी गौ कौन है, ऐसे पहचान के लिए वो उनके कान पे कोई आकृति विशेष बना देते थे, जिससे कि अपनी गौओं की पहचान हो सके। ऐसे आप अभी भी गांवों में देखेंगे तो कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनके कान या तो कटे होते हैं, या फिर उनके पीठ पे कोई आकृति विशेष बना होता है, जैसे स्वास्तिक बना होगा, ओम बना होगा, त्रिशूल बना होगा। ऐसे बहुत सारे पशु अभी भी गांवों में देखने को मिलते हैं। ये एक प्राचीन परंपरा रही है हमारे देश की, जिससे कि गौओं की पहचान हो सके, या फिर अन्य भी क्रियाकलापों के लिए पशुओं पे ये चिन्ह, ये आकृति बनाए जाते थे। तो गोल्डस्टूकर भी इस वाक्य को, इस वार्ता को प्रमाणित करते हैं। मैत्रायणी संहिता, मानव श्रौत सूत्र, वराह श्रौत सूत्र, ऋक तंत्र, द्रायायण गृह सूत्र में पशुओं के कान पर बनाए गए 27 प्रकार के चिन्हों का उल्लेख मिलता है। अभी यहाँ पे तो स्वस्तिक करणी, पंचकर्णी, अष्टकर्णी, ये 3 ही चिन्ह बताए गए थे। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो 5 ग्रंथ बताए गए हैं, रेफरेंस दिए गए हैं इनके, वहां पे पशुओं के कान पे बनाए जाने वाले 27 प्रकार के चिन्हों का उल्लेख करते हैं। तो ये स्पष्ट है कि प्राचीन काल में गौओं के कान पे या फिर पशुओं के शरीर पे कुछ आकृति विशेष, कुछ चिन्ह विशेष निश्चित रूप से बनाए जाते थे। फिर आप देखेंगे कि वेदों की एक श्रुति परंपरा भी रही है। ठीक है, प्राचीन काल से हमारी जो ज्ञान की आदि परंपरा है, वह श्रुति परंपरा से ही अद्यतन लिखित परंपरा तक पहुंची है। और उसके पीछे भी एक गहन चिंतन रहा है, ऋषियों की मनीषा रही है कि जो भी ग्रंथ हैं वो शिष्यों को बुद्धिस्त रहें,
क्योंकि जो ग्रंथ शास्त्र में रहेंगे वो शास्त्र के शास्त्र में, पुस्तक में रहेंगे, वो पुस्तक के पुस्तक में ही रह जाएंगे। जो शिष्य हैं, जो छात्र हैं, केवल पढ़ेंगे और विस्मृत हो जाएंगे। इसलिए प्राचीन काल में जो भी मंत्र थे, जो भी विद्या परंपरा थी, उसे एक शिष्य से दूसरे शिष्य, दूसरे शिष्य से तीसरे शिष्य, इसी प्रकार से परंपरागत रूप से चलाया जाता था। आप देखेंगे कि जो हमारी श्रुति परंपरा रही है उसमें कहा गया है कि एष ही वेदः चिरमेव श्रूयते गुरु परंपरा अनुसारेण केनापि कदापि एकस्यापि मंत्रस्य प्रणयन काल निर्णय कथमपि न समर्थ। कह रहे हैं कि आप देखेंगे कि जो हमारी वेदों के अध्ययन अध्यापन की प्राचीन परंपरा रही है वो चिरकाल से व्यवहार में रही है। गुरु परंपरा अनुसारेण, गुरु के द्वारा अपने शिष्य को, उस शिष्य के द्वारा अपने शिष्य को, उस शिष्य के द्वारा अपने शिष्य को, इसी प्रकार से गुरु परंपरा के अनुसार उन मंत्रों का अध्ययन अध्यापन होता रहा है। आगे भी बताते हैं कि केनापि कदापि एकस्यापि मंत्रस्य प्रणयन काल निर्णय कथमपि न समर्थ। कोई कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, वो किसी भी प्रकार से, कैसे भी, कभी भी एक भी मंत्र के प्रणयन काल को निश्चित करने में समर्थ नहीं है। अतएव वायवादिवद अपौरुषेयश्चेति एवायमिति वृद्धा। अतएव इसीलिए जिस प्रकार से दार्शनिकों की दृष्टि में या फिर हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि में वायु, पृथ्वी, जल, तेज, आकाश आदि अपौरुषेय हैं, इनकी उत्पत्ति कब हुई कोई निश्चित काल नहीं है। उसी प्रकार से जो हमारे वेद हैं, वेद भी अपौरुषेय हैं, वेद भी किसी मनुष्य की रचना नहीं है, वेद भी किसी एक काल में निर्मित नहीं हुए हैं, वेद के किसी एक मंत्र को लेखन में या फिर किसी एक मंत्र के काल निर्धारण में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। ऐसे हमारे जो वृद्ध विद्वान हैं, जो हमारे वृद्ध हैं, उन्होंने कहा हुआ है। ये निरुक्तालोचनम ग्रंथ से उद्धृत किया है मैंने। तो इसी के साथ साथ अथर्ववेद का ये कोट हमें पढ़ना चाहिए कि पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीर्यते। देखो, देवस्य काव्यम, देवों का ये जो काव्य है, अर्थात ये जो वेद है, न ममार न जीर्यते, वह न ही कभी मरता है और न ही कभी जीर्ण होता है। ये अथर्ववेद का स्पष्ट कथन है कि जो वेद हैं वे न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होते हैं, अर्थात न ही कभी नष्ट होते हैं और न ही कभी जीर्ण होते हैं। तो आपने देखा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कई सारे आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ, अनेकों स्थानों पे लेखन संबंधित अनेकों संदर्भ प्राप्त होते हैं जो ये निश्चित करते हैं कि भले ही विदेशों में अर्थात पाश्चात्य परंपरा में लेखन कला किसी एक काल में उद्भूत हुई होगी, आविर्भूत हुई होगी, लेकिन भारतवर्ष में जो लेखन कला है वह सृष्टि के आदि से ही है, वेदों के साथ ही हमें प्राप्त हुई है। इसके उत्पत्ति में, इसके आविर्भाव में किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई न ही भूमिका है, न ही कोई यहाँ पे संदर्भ प्राप्त होता है। इसलिए हम देखेंगे कि भारतवर्ष में जो लेखन की कला है वह सबसे पहले पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार लेखन कला के संदर्भ में मतों को देखा। फिर जो लौकिक साहित्य है, लौकिक वाङ्मय है, उनमें कहाँ लेखन संबंधित संदर्भ मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, उनको देखा।
फिर वैदिक वाङ्मय में कहाँ-कहाँ लेखन से संबंधित संदर्भ और प्रमाण मिलते हैं, उनको देखते हुए हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि वस्तुतः भारतवर्ष में लेखन कला के आविर्भाव का कोई निश्चित काल नहीं है, बल्कि जब से यह सृष्टि उत्पन्न हुई है, जब से यह सृष्टि बनी है, जब से वेद हैं, जब से वायु है, जब से आकाश, काल, दिक् हैं, तभी से भारतवर्ष में लेखन कला भी है। लेखन कला का कोई निश्चित काल नहीं है, बल्कि लेखन कला भी भारतवर्ष की दृष्टि में, भारत ज्ञान परंपरा की दृष्टि में अनादि है, ठीक वैसे ही जैसे कि वेद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।